कभी सोचा है कि आपके घर में बेकार पड़ा पुराना कीबोर्ड या टीवी एक सोने की खान हो सकता है? आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को एक जबरदस्त मुनाफे वाले बिजनेस में बदला जा सकता है। चलिए, ई वेस्ट से प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स बनाने के पूरे सफर को समझते हैं। जरा सोचिए, हम रोज जो खराब मोबाइल, कीबोर्ड, चार्जर या टीवी रिमोट फेंक देते हैं, अगर वही कचरा किसी को महीने का 2 से 3 लाख रुपए कमा कर दे तो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी की पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। तो चलिए इस बिजनेस मॉडल को जीरो से समझते हैं। ये कचरे से खजाना बनाने का एक सीधा साधा मौका है। हम हर चीज पर बात करेंगे। कौन सा प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, लागत कितनी आती है, मशीनें कौन सी लगती हैं, मुनाफा कितना होता है और सबसे जरूरी, ये माल बिकेगा कहां, सब कुछ। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बिजनेस है क्या। देखिए, ये रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निकले प्लास्टिक को रिसाइकिल करके छोटे छोटे दानों में बदला जाता है, जिन्हें हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ये ग्रैन्यूल्स बिल्कुल वैसे ही जैसे आटा रोटी बनाने के काम आता है, नई प्लास्टिक की चीजें बनाने के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। ई कचरे में ना कुछ खास तरह के और बड़े कीमती प्लास्टिक मिलते हैं, जैसे कि ABS, जो कीबोर्ड और CPU बॉडी में होता है। ये अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। फिर है HIPS, जो आपको टीवी और मॉनिटर कवर में मिलेगा, और PP, जो चार्जर और एडाप्टर में इस्तेमाल होता है। इन प्लास्टिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं और इन्हें आसानी से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से मार्केट में इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो ठीक है, बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया, पर इसके लिए कच्चा माल यानी ये प्लास्टिक का कचरा आएगा कहां से? देखिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की नींव तो उसका रॉ मटेरियल ही होता है। तो सवाल यही है कि ये प्लास्टिक मिलेगा कहां? कच्चा माल पाने के कई रास्ते हैं। आप सीधे ई वेस्ट स्क्रैप डीलरों से बात कर सकते हैं, या फिर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े स्क्रैप मार्केट में जा सकते हैं। पुराने कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स की बॉडी, राउटर, ये सारी चीजें इसका मेन सोर्स हैं और इन जगहों पर आसानी से मिल भी जाती हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसों पर। ये 2025 के मार्केट के हिसाब से अनुमानित रेट है। अगर आप मिक्स में ई वेस्ट प्लास्टिक खरीदते हैं तो वो आपको 45 से 70 रुपए किलो तक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप छांटकर सिर्फ हाई क्वालिटी ABS प्लास्टिक लेते हैं तो उसकी कीमत 80 से 100 रुपए किलो तक भी जा सकती है। इससे ये साफ है कि सही सोर्सिंग से आप अपनी लागत को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कच्चा माल तो आ गया, अब देखते हैं उस प्रोसेस को जो इस मामूली से स्क्रैप को एक कीमती प्रोडक्ट में बदल देगी। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 6 आसान स्टेप्स में पूरी हो जाती है। और कमाल की बात यह है कि हर स्टेप के साथ इस स्क्रैप की वैल्यू बढ़ती जाती है और आखिर में ये कीमती ग्रैन्यूल्स में बदल जाता है। तो प्रोसेस शुरू होता है सेग्रीगेशन यानी छटाई से, जहां प्लास्टिक को मेटल और तारों से अलग किया जाता है। फिर क्रशिंग मशीन इस प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। इसके बाद डिटर्जेंट और पानी से इनकी अच्छी तरह से धुलाई होती है। सुखाने के बाद सबसे जरूरी स्टेप आता है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूडर मशीन इन टुकड़ों को पिघलाकर प्लास्टिक के लंबे लंबे धागे बनाती है, जिन्हें एक कटर छोटे छोटे दानों में काट देता है। आखिर में इन दानों को ठंडा करके बोरियों में पैक कर दिया जाता है और माल बिकने के लिए तैयार। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस पूरी फैक्ट्री को लगाने में खर्चा कितना आएगा? चलिए इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि कौन सी मशीन कितने की आएगी। प्लास्टिक क्रशर लगभग 2 लाख का है, वॉशिंग और ड्रायर सिस्टम करीब 1,20,000 का, और इस बिजनेस की जान सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर लगभग 3,50,000 की है। इन सब को मिलाकर जो कुल शुरुआती निवेश बनता है वो है लगभग 8.5 लाख रुपए। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपको मशीनरी पर करना होगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। निवेश की बात तो हो गई, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, मुनाफा। आखिर इस पूरी मेहनत से कमाई कितनी होगी? यहीं पर इस बिजनेस का असली जादू है। जो ABS स्क्रैप आपने 80-100 रुपए किलो में खरीदा था, वही ग्रैन्यूल्स बनने के बाद 140 से 180 रुपए प्रति किलो तक में बिकता है। मतलब सीधा सीधा डबल का मार्जिन। इसी तरह HIPS और PP ग्रैन्यूल्स भी बहुत अच्छी कीमत देते हैं, और यही इस बिजनेस के हाई प्रॉफिट का राज। तो महीने का हिसाब क्या कहता है? मान लीजिए आप महीने में 20,000 किलो माल बेचते हैं तो करीब 29 लाख रुपए की टोटल सेल होती है। इसमें से कच्चे माल, बिजली, लेबर और दूसरे खर्चे जो करीब 15,30,000 हैं, उन्हें घटाने के बाद जो रकम बचती है वो है असली कमाई।
आपका अनुमानित नेट प्रॉफिट हर महीने 3.5 से 5 लाख रुपए तक हो सकता है। जी हाँ, यही इस बिजनेस की असली पावर है। अच्छा, प्रोडक्ट तैयार है, प्रॉफिट भी दिख रहा है, पर इसे खरीदेगा कौन? आपके मेन कस्टमर होंगे प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग यूनिट्स, बिजली का सामान बनाने वाली कंपनियां और ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां। इन सबको अपना सामान बनाने के लिए लगातार इन दानों की जरूरत पड़ती है। और ये ग्राहक मिलेंगे कहाँ? भारत के जो बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, ये प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स के सबसे बड़े बाजार हैं। क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो जाहिर है यहां इनकी मांग भी सबसे ज्यादा है। हाँ, और किसी भी बिजनेस को कानूनी तौर पर सही ढंग से चलाने के लिए कुछ लाइसेंस तो लगते हैं। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी और एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये बेसिक चीजें हैं। एक बात है जो इस पूरे बिजनेस को बहुत अच्छे से समझाती है। आज लोग ई कचरे को एक समस्या की तरह देखते हैं, लेकिन जो इसकी असली कीमत समझ गया, वही इससे धंधा बना रहा है। ये सब सिर्फ नजरिए का खेल है। आप समस्या देख रहे हैं या अवसर? तो आखिर में एक सवाल, क्या इस तरह का रिसाइकलिंग बिजनेस किसी ऐसे इंसान के लिए गेम चेंजर हो सकता है जो अपना पहला बिजनेस शुरू कर रहा है? क्या कचरे में छुपा ये खजाना वाकई किसी की किस्मत बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।